ओम शांति, जय श्री कृष्ण। इंसान की अज़्म से जब दूर किनारा होता है, इंसान की अज़्म से जब दूर किनारा होता है, तूफान में टूटी किश्ती का भगवान सहारा होता है। तो आज हम स्वास्थ्य के टॉपिक के ऊपर कुछ बात करना चाहेंगे कि पूर्ण स्वास्थ्य कैसे प्राप्त होता है। तो दुनिया में, समाज में स्वास्थ्य प्राप्ति हेतु जनरली हम मेडिसिन के सहारे जाते हैं, एलोपैथी ट्रीटमेंट लेते हैं और कई सारे रास्ते हैं और उस रास्ते पे चल के और हासिल कुछ भी नहीं होता। और कई बार इमरजेंसी में कोई एलोपैथी ट्रीटमेंट हमें मदद भी कर जाती है, लेकिन संपूर्ण समझदारी और वाइसफुलनेस उसमें है कि हम प्राकृतिक भोजन के तरफ जाएं, रिटर्न टू नेचर हो और प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाइए। तो आज ये प्राकृतिक जीवन शैली एनडीएस की पद्धति पूरे वर्ल्ड में फेमस है और सभी लोग न्यू डाइट सिस्टम, नई भोजन प्रथा को और अपक्व भोजन, सन कुक्ड फूड को अपना रहे हैं और अपने जीवन में पूर्णतः स्वास्थ्य प्राप्त कर रहे हैं। आज हमारे विशेष मेहमान जो पोरबंदर से हैं और खास करके मुझे बहुत आज खुशी हुई क्योंकि वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और प्राकृतिक जीवन शैली के बारे में काफ़ी सारा जानते हैं और कहते हैं ना कि सुख में सुखी तो सब होवे, लेकिन दुख में भी जो सुख को पहचान सके और आनंद और खुशी में और पॉजिटिवनेस से रह सके, तो ऐसे कुछ दुख के तजुर्बों से ही कुछ स्किलफुल हुए हैं और काफ़ी सारी बातें वो जान चुके हैं प्राकृतिक जीवन शैली में। तो भाई जी, आपका नाम दर्शकों को बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रशांत राजपरा जी। और कहाँ के रहने वाले हैं आप? पोरबंदर का है। पोरबंदर से हैं। बहन जी, आपका नाम? मानसी राजपरा। मानसी बेन राजपरा। और त्रुशाल भाई? हाँ। तो दोनों आज काफी समय से प्राकृतिक जीवन शैली खुद के जीवन में भी अप्लाई किया है। आपने लगभग 17 केजी वेट लॉस किया है और बहन है वो भी काफी सारा न्यू डाइट सिस्टम के बारे में भी जानती हैं। और आज मुझे खुशी इस बात की हुई है कि वो थोड़ा अपना होमवर्क करके आए हैं और खुद अपने जीवन में मिल्क प्रोडक्ट का अवॉइड किया है उसने और पके हुए भोजन को भी बहुत कम मात्रा में लेते हैं। डेली रूटीन में जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो ऐसे फैमिली बहुत कम देखने को मिलेंगे। समझो 1000 फैमिली में से एक आध फैमिली हो। उनके पिताजी माताजी हैं, उनको कैंसर काफ़ी समय पहले डिटेक्ट हुआ और उसमें भी ऐसे कहेंगे कि जाते जाते बच गए और बाद में उन्होंने प्राकृतिक जीवन शैली को अपना कर जूस के ऊपर रख के उसमें काफ़ी सारा हीलिंग लिया है और शायद हम सक्सेस भी हो जाएंगे कि उनको पूर्णतः 100% स्वास्थ्य की प्राप्ति करा सके। थोड़ा बहुत जो भी गलतियां आप कर रहे हैं, मानो कि रात को पका हुआ भोजन वो भी कैंसर पेशेंट को दे रहे हैं, तो 100% हीलिंग कभी भी मिलने वाली नहीं है। जब तक पका हुआ भोजन पेशेंट के शरीर में जाता है तो कैंसर सेल्स को ग्रो होने में मदद मिल जाती है। एक तरफ से सफाई करते हैं, एक तरफ से गंदगी करते हैं। तो पका हुआ भोजन है वो पूर्णतः रोगी के लिए तो जहर समान ही है और जो निरोगी हैं वो निरोगी भी पका हुआ भोजन अगर छोड़ सके तो उसके लिए सबसे बेहतर है। अगर नहीं छोड़ पा रहे हैं तो वन टाइम वो भी सोच समझ के अच्छे तरीके से उनको थोड़ी मात्रा में कंज्यूम करे तो भी हेल्दी आराम से हम रह सकते हैं। भाई जी के सुंदर अनुभव मैंने आज सुने कि पिछले काफ़ी दिनों में उन्होंने 17 केजी वेट लॉस किया है। तो उन दौरान अभी कल अनुभव सुना है कि 600 किलोमीटर उन्होंने ड्राइविंग की है। तो आपकी उम्र क्या होगी? 40 के आसपास है। मुझे याद है मैं 30 किलोमीटर भी गाड़ी ड्राइव कर लेता था तो मेरी स्पाइनल में पेन आ जाता था। तो ये स्टेमिना आपका बढ़ा है? बड़ा स्टेमिना है, 100% बड़ा है। और स्टेमिना भी बढ़ता है और पूर्णतः स्वास्थ्य भी प्राप्त होता है और खास करके फिजिकल तो ठीक है लेकिन मेंटल स्टेमिना भी बढ़ता है। दुख कई बार हमारे कर्मों का भोग है। कर्म जो हमने जो भी गलत खाने के किए हैं उनके कारण रोगिष्ट हुए हैं। जैसे मोटापन आना वो भी रोगी की निशानी है, कैंसर आना रोगी की निशानी है।
तो उनको तो हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि गलतियों का परिणाम रोग है, गलत भोग का परिणाम रोग है। तो अभी भोग ऐसा करे कि पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त कर सके। इसलिए आज हमने उन्हें एनीमा के बारे में बताया, ग्रीन जूस के बारे में बताया और फास्टिंग के बारे में, तीनों हीलिंग साइंस के बारे में खुद जानते भी थे। आज थोड़ा कम्युनिकेशन उनके बारे में भी किया। तो वेट लॉस भी करना चाहते हैं आप, और ये अवश्य आप कर पाएंगे। 8-10 kg तो एटलीस्ट 1 मंथ में आराम से चला जाएगा। और ऐसे आप आगे बढ़ते रहिए हेल्थ के बारे में, और अपने बच्चों को भी इस जीवन शैली में शुरुआत से ही ढालना चाहिए। हाँ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमें शुरुआत से ही सावचेत रहे, जागृत रहे, तो ये मुसीबतों का सामना हमें करना ना पड़े। और पैसों की भी बर्बादी है, समय की भी बर्बादी है, और मानसिक स्वास्थ्य की भी बर्बादी है। जब एक व्यक्ति बीमार पड़ता है तो वो अकेले झेलता नहीं है, उनके पीछे जो भी परिवार हैं वो झेल रहे हैं उनके पीछे। तो उनके बदले अगर सेवाओं में वो ही धन जाए तो सबसे अच्छा है। कोई अच्छे कार्य में वो पैसे लगाते हैं तो वो सफल हो जाते हैं, उनके हजारों गुने फिर रिटर्न मिलते हैं। सेल्फलेस कोई भी एक्टिविटी में हम लगा देते हैं, अपना तन हो, मन हो या धन हो, तो ये तो गलत जगह पे जा रहे हैं पैसे हमारे। तो हमें ये सावधानियां कई बार जिंदगी के जख्म हमें और भी मजबूत बनाते हैं। तो हर एक मुसीबतों में आप अपना मेंटल टेम्पो भी बनाए रखें और पॉजिटिव ऑलवेज रहें कि कोई भी मुसीबत आई है तो कुछ ना कुछ हमें लेसन्स देने के लिए आई है। जो भी मिला है आंचल में उनको तो एक्सेप्ट करके उनके साथ डीलिंग करना पड़ेगा। आपके पिताजी को जो पैरालाइज अटैक आया तो उनके कारण उनको दिक्कतें आई। तो इस नई भोजन प्रथा से पूर्णतः 100% कोई भी पेशेंट फॉलो करता है। जैसे कि 1 महीने के लिए पिताजी को सिर्फ कच्चे के ऊपर लेके आए, थोड़े सप्लीमेंट्स यूज कराएं और एनीमा दे। तो मेरे पास ऐसे भी पेशेंट हैं, वीडियो आप देख सकेंगे यूट्यूब के ऊपर। तो एक भाई जी आए थे या नजदीक के गांव से, तो लगभग 20 या 21 दिन में उनका घर पे चलना शुरू हो गया। उनका जो आधार लेके चलते थे वो सारा छूट गया। स्कूटर पे तो कभी बैठे ही नहीं थे, इतना 120 किलो उनका वेट था और पैरालाइज था साथ में। तो बाद में वेट लॉस करके वो स्कूटर पे पीछे बैठ के हमारे सेंटर पे मिलने के लिए आए थे। मैं तो मिला भी नहीं था, फोन के ऊपर सारा इंस्ट्रक्शन लिया, एनीमा किट यहाँ से कुरियर करवा दी, कोई जा रहा था तो उनके साथ भेज दी। तो इतने सुंदर परिणाम पैरालिसिस में भी आते हैं। तो सभी रोगों का इलाज एक ही है। तो रोग चाहे अनेक हो लेकिन इलाज एक ही है। सुबह से शाम तक का शेड्यूल फिक्स करो और फॉलो करते रहो। थोड़ी सी एग्जाम भी आती है, जैसे पका हुआ भोजन पूरी जिंदगी भर खाया है तो किसी मेहमान बनकर किसी के घर पे जाते हैं और वहां दाल बनाई है, रोटी की खुशबू आ रही है, और अगर आपने 5 दिन नहीं खाया है तो ऐसा लगेगा कि चलो इनके बदले में कुछ भी ले लो लेकिन मुझे थोड़ा सा दे दो, ये खाना खिला दो। तो ये चैलेंज भी है हमारे लिए, तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है। इफ यू एक्सेप्ट द चैलेंज यू कैन चेंज द ऑल योर लाइफ। तुम्हारी जिंदगी को पूरा आप बदल सकते हैं। चेंज योर फूड एंड चेंज योर लाइफ। ये फंडा आप इस्तेमाल करो और आप कैंसर में भी हीलिंग करो, पैरालिसिस में भी हीलिंग करो। खुद के डॉक्टर खुद बनो, बी योर ओन डॉक्टर। हमारा काम ही एक ही है कि हम सभी को मरीज नहीं बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, खुद का डॉक्टर ही बनाते हैं। और ऐसा स्वस्थ समाज, फिट भारत बनाने का हमारा मिशन है
और इस मिशन में, इस मुहिम में आज भाई जी हमारे साथ जुड़े। और खास ऐसे कई फैमिली है पोरबंदर में अच्छे अच्छे जो बिल्कुल इसी तरीके से जीना जी रहे हैं। तो न्यू डाइट सिस्टम की वजह से वो फैमिली हमारे संपर्क में आ रहे हैं। तो थैंक्स टू एनडीएस सिस्टम, थैंक्स टू मिस्टर बीवी चौहान सर, एंड थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।